नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि इस समय हम श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक का अध्ययन गहराई से करने चाहते हैं। तो इस क्रम में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 12 पर आ चुके हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक भक्त को किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। मतलब पहले तो उसको अपनी मन बुद्धि और सब इंद्रियों को अपने वश में करके और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। अगर वह इसमें भी कामयाब नहीं होता तो उसको अभ्यास करना चाहिए। किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास से मूर्ख हो सुजान और रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो इस तरह से अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो वो क्या होगा, भगवान में ध्यान लगा में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर वो अभ्यास करने में भी असमर्थ है, अभ्यास नहीं करता, मान लीजिए किसी चीज़ को कि ज्ञान ही नहीं है किसी चीज़ का, तो उसका अभ्यास करने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए बाद में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्त को अपना चारों ओर दो से ध्यान हटाकर अपने कर्म में ध्यान लगाना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पित करनी चाहिए। देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासं ज्ञानम ज्ञानम विशेषते ध्यात्म कर्म फल त्यागाच्छन्तिर न अंतरम। कहते हैं कि मर्म का न जानकर, मतलब उसका ज्ञान नहीं है और वह अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मतलब उसे ज्ञान से करना चाहिए, कोई उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जिसका अभ्यास कर रहे हैं, और उसे ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों में फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। तो वे यही कहते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन में भी बना रहना चाहिए। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया। देखिए ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें कि उसे अपने फल की चिंता ना रहे। कहना कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा मानव वैसा फल देगा भगवान। इसलिए मनुष्य को कर्म फल की चिंता किए हुए कर्म करने चाहिए। और जो वह अभ्यास करता है, अगर उसको पता ही नहीं मैं किस चीज़ का अभ्यास कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान। उसे ज्ञान से काम करना चाहिए। अगर ज्ञान भी हो और लेकिन उसमें भी वह कर्म फल करे और बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करेगा भगवान के, तो वो क्या होगा, भगवान का ध्यान करेगा तो उसे भगवान की प्राप्त होगी, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम लोग कोई कर्म करते हैं तो उसमें हमारा लालच छिपा रहता है। हम लालच में रहते हैं कि हम ये करेंगे तो इसका फल हमें ये मिलेगा। अगर हम कर्म के फल की चिंता ना करें और भगवान में ध्यान लगाएं तो इससे क्या होगा, हमें भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमें लालच नहीं ना है ना अपने कर्म का। कर्म तो भगवान को समर्पित कर दो और इससे जो आदमी को कहना भगवान का शरण की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की शरण की, भगवान उसको अपना लेते हैं। और बहुत से लोग तो कर्म करते हैं इसीलिए कि हम ये कर्म करेंगे, हम 10 माला जपेंगे तो भगवान हमें ये फल देंगे, और अगर माला नहीं जपेंगे तो नहीं दे। ऐसा नहीं है। मनुष्य को कर्म के फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और सब अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हुए सब कर्म करने चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता से हमें मोक्ष प्राप्ति होती है और हम उनकी शरण को प्राप्त कर लेते हैं। अब पहले उन्होंने अभ्यास को कहा, तो अभ्यास हम बिना ज्ञान के ही करें, दिन रात उनका नाम जपें, नाम जपा हम क्यों जप रहे हैं, इससे क्या होगा ये नहीं मालूम। अगर हम भगवान में अपना चित्त लगाएं और अपने कर्म सब उनको समर्पित करके करें। देखो जब भगवान को समर्पित करके करता है ना कोई काम, तो वो उसे अच्छा ही करता है। हम कुछ भी काम करने चलते हैं तो सोचते हैं कि ये गलत नहीं ना है, इससे हम अशुद्ध नहीं ना हो रहे हैं। तो हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए जब हम कर्म करते हैं ना, तो उससे हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।